मजाक नहीं कर रहे उन लोगों ने। हमको इंसाफ और नाखून से हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम किसी के मैं इनको बच्चे को बाप कहाँ से ला के दूँ। आज हमारा सर का छत चले गया सिर्फ इनके वजह से कि इन्होंने इतनी बेरहमी से मारा है। गांव के आगे जो भोरटेक गांव है, छोटा सा फाटा, वहाँ पे उसकी मॉब लिंचिंग हुई थी। हम बहुत क्लियर कट बोल रहे हैं कि वो मॉब लिंचिंग नहीं थी। उसके जलगांव से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां जिले में एक के बाद एक दो संगीन वारदातों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले सुलेमान पठान की घटना और अब वसीम खान पर सामूहिक हमला। इन दो मामलों ने पूरे जिले में चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। ताज़ा मामला जलगांव शहर के मास्टर कॉलोनी अंजठा चौफुली के पास का है, जहां रहने वाले वसीम खान सफात खान पर 28 सितंबर 2025 को कचगांव इलाके में कुछ लोगों ने मिलकर बेरहमी से अमानुष मारहाड़ किया। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट लगी, जिससे उनकी हालत नाजुक हो गई है। उन्हें तुरंत जलगांव के सारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां जांच में दिमाग में करीब 15 mm ब्लीडिंग पाई गई। तत्काल सर्जरी के बाद भी हालत में सुधार न होने पर उन्हें मुंबई के कम हॉस्पिटल रेफर किया गया। वहां 2 से 3 सर्जरी हुई और करीब 1, 2 से 2.5 तक इलाज चला, लेकिन आखिरकार 22 फरवरी 2026 को उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया है, जबकि 3 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि मुख्य आरोपी पर अभी तक सख्त कार्रवाई नहीं की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले जामनेर के सुलेमान पठान से जुड़ी वारदात ने भी जिले को झकझोर दिया था। लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से नागरिकों में डर और आक्रोश का माहौल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर जलगांव जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है। वसीम खान की पत्नी और बेटी ने सरकार और पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है। उन्होंने दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की अपील की है, अन्यथा हम कुपोषण पर बढ़ जाएंगे। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन फरार आरोपियों को कब तक गिरफ्तार करता है और इन दो बड़ी घटनाओं के बाद जिले में कानून व्यवस्था को लेकर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं। जलगांव शहर से शाहिर तेली की रिपोर्ट, बीके टाइम न्यूज़ लाइव के लिए। हमको इंसाफ होना। मेरे शौहर को इतना बुरा मारे कि उन्होंने जान दे दी। हम 3 महीने से लेकर उनको दवाखाने में फिर रहे, ना उन्होंने बात कर पाए ना कुछ बोल पाए। उनको इतनी तकलीफ थी कि मैंने देखी, मैं थी इनकी शुरू से आखिर तक उनके साथ में। मेरे बच्चे खुले हो गए, आज मेरा आदमी हाथ धो गया झाड़ से। इतना बुरा मारे उन लोगों ने। हमको इंसाफ और नाखून से हमको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम मजबूरन हमको इस पे आना पड़ेगा। फिर मेरे सबसे छोटे बच्चे 3, एक छोटी लड़की है। देखो कितनी मासूम बच्ची है। इस बच्ची को देखो, ये बच्ची बाप की भी घर रहती नहीं। बच्ची कैसी गई, मैं इनको बच्चे को बाप कहाँ से ला के दूँ। आज हमारा सर का छत चले गया सिर्फ इनके वजह से कि इन्होंने इतनी बेरहमी से मारा है। कमाने वाला कोई नहीं है मेरे घर में। आज हम इस पे आ गए रोड पे कि हमारे आदमी को इतना पैसा लगा के भी हमारा आदमी हाथ में नहीं आया है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद असलम। क्या हुआ था? ये 28 नवंबर की बात है। जुमा का दिन था। 10, साढ़े 10 से 11 के दरम्यान में हम 40 गाँव जा रहे थे। तो वहाँ पे हमने देखे कि कुछ पब्लिक वहाँ पे थी। जब इनको मार रहे थे तो देखे कि हमारे जो वसीम खान को मार रहे थे, तो हमने उनको देखा। जब बचाने के लिए गए तो हमारे ऊपर भी वार कर रहे थे वो। उनके हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में डंडा था, किसी के हाथ में बेल्ट वगैरह थे, थिबक की नल्ली थी, किसी हाथ में पत्थर था। तो लौसड़ के आंख पे आ रहे थे तो हम वहाँ से भागने लगे। उतने में पुलिस पार्टी लोग आए तो उसने उनको हटाया। उसको भी नहीं मान रहे थे। पुलिस पार्टी भी देख रहा था उनको मारते हुए। उसके बाद उसको फिर वो जैसे उन्होंने इधर फ़ोन किया तो पुलिस की गाड़ी आई, तो फिर इन्होंने सबको कंट्रोल किया। पुलिस ने इसको वसीम को शॉपिंग के अंदर डाला। वो 3 शॉपिंग जो है ना उनकी है वहाँ पे। उसको जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, वो नहीं बोल रहा था। उसके बाद में उसको वहाँ से लेके इधर वो पुलिस आई यहाँ से भड़गांव से। उसके बाद में उसको उधर लेके गए। ले जाने के बाद उसको पुलिस स्टेशन में वैसे ही छोड़ दिया। सरकारी हॉस्पिटल में भी लावारिस की जगह पड़ा हो। फिर यहाँ के जो भड़गांव की पब्लिक ने आवाज़ उठाई, तो उसके बाद में वो दवा खाने वालों ने घबरा के उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया। वहाँ से भी पाचोरा हॉस्पिटल भेजे। पाचोरे से भी ट्रीटमेंट वगैरह नहीं हुआ उसका। उसकी हालत ख़राब हो गई थी। उसको इस कदर मारे हुए थे कि वो कोमा में चल गया था। उसके बाद में उसको जलगांव लाया गया सारा हॉस्पिटल में। उसी दिन उसका ऑपरेशन किया गया रात में।
तो ऑपरेशन करने के बाद में फिर उसको यहाँ भी कुछ इलाज उसका किए, सर का हो गया, लेकिन गले का करने के बाद में उसकी हालत ख़राब होने लगी। तो सारा हॉस्पिटल वाले डॉक्टर ने बोले आप इसका एंडोग्राफी करके लाइए बोले। उसके बाद फिर उनको यहाँ से 3-4 हॉस्पिटल घुमाए, किसी ने लिया नहीं, उसकी हालत ख़राब होते गई। यहाँ से बॉम्बे ले गए, बॉम्बे ले आने के बाद में उसकी हालत पूरी टोटल ख़राब हो गई। उसके 2 ऑपरेशन वहाँ भी हुए एंडोग्राफी के। इतनी तकलीफ़ हुई, उसको मारे इस कदर थे, उसके एक प्राइवेट पार्ट के ऊपर ही मारा गया, कुत्ते से भी चापा गया। वहाँ कोई लेडीज़ नहीं थी, लेकिन जब उसको मारने के बाद देखे कि मरी हालत में हो गया, तो वो लेडीज़ का इल्ज़ाम लगा दिया। अगर वो लेडीज़ सरकारी बिजली विभाग में कुछ काम करती नौकरी पे, उसकी ड्यूटी 10 बजे और ये हादसा हुआ है 10:30 से 11 के बीच में। वो ड्यूटी पे जा के गई थी, तो फिर उसने छेड़खानी किसके साथ किया। जब उन्होंने देख लिया कि ये पेशेंट मरी हालत में है, अधमरा हो गया एकदम कि केस बनने वाला है, तो उन्होंने शाम में 6 बजे केस किया लेडीज़ ने। जब लेडीज़ साथ ऐसा कुछ हुआ है, रेप का मामला होता है कुछ ऐसा, लेडीज़ तुरंत आगे कंप्लेंट करती है, लेकिन इन्होंने सोची समझी साजिद के हिसाब से शाम में 6 बजे किया है। उसके बाद में क्या कैंडिडेट को वहाँ पे हमने वसीम खान को वहाँ ले गए। ले जाने के बाद में उसके ऑपरेशन हुए, ये सब हालत ख़राब होते होते उसके 2 बार ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में उसकी हालत इतनी डाउन हो गई कि उसकी डेथ हो गई। तो वहाँ से आप प्रशासन को तो यही बोलेंगे, अभी तक कि कोई सपोर्ट नहीं किया प्रशासन, न पुलिस साथ दे रही है न कोई साथ दे रहा है। एक गरीब आदमी मारा गया, अभी इसकी बीवी बच्चे हैं, ना इसके आगे पीछे कोई कमाने वाला है, ना इसके भाई लोग कोई साथ देने वाले, कोई नहीं है। उसका एकदम बेसहारा हो गया है। उसको अभी क्या बोले, उसको एकदम बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं आ रहा है। डेड बॉडी ले गए तो भड़गांव के पुलिस स्टेशन में हमने डेड बॉडी लेके गए। वहाँ पे गए तो वहाँ हवलदार वो थे, PI सर नहीं थे, तो हमने डेड बॉडी वही रख दी। हमको इंसाफ चाहिए था, क्योंकि अभी हमारा वसीम खान का तो डेड हो गया, इंसाफ मिला नहीं। इसके लिए वहाँ पे हमने वो रखे। तो PI सर का हम नहीं उड़ा रहे थे, उनका फ़ोन आया कि आप उनको ले के जाइए। मैं विश्वास और यकीन से वादा करता हूँ कि 2 दिन के बाद आपका मैं काम करूँगा, आप मट्टी रख के जाइए, उसके बाद मैं काम करता हूँ। और उन्होंने ये भी बोला कि आपको इंसाफ मिलेगा। 2 दिन के बाद नहीं मिला तो फिर हम धरना आंदोलन करेंगे SP साहब के पास जाके जलगांव में। और उनकी छोटी बच्ची भी है जो यतीम है, हमको बस उसके लिए इंसाफ चाहिए। सही बात, दूसरा कुछ नहीं चाहिए, जो भी है हमको इंसाफ चाहिए। नहीं मिला तो हम धरना आंदोलन करेंगे वहाँ जाके। आप क्या बोलेंगे मुफ्ती साहब? 2-2.5-3 महीने पहले एक मॉब लिंचिंग हुई थी, उसके अंदर जख्मी युवक वसीम खान, आज उसकी मृत्यु हो गई है, क्या बोलेंगे आप? आज रमज़ान के मुबारक महीने में वसीम का इंतकाल हुआ है। पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये शहीद है, ये यकीनन शहीद है। जिस बेदर्दी से मारा गया है वो सारे हालात इससे पहले भी आपके सामने आ चुके हैं, और आज इस वक्त हम कब्रिस्तान में खड़े हैं और वसीम की जनाजे की नमाज़ मैंने ख़ुद ने पढ़ाई है। इनके भाइयों से भी मैंने मुलाकात किया, इनके रिश्तेदारों से मुलाकात किया। 2.5-3 महीने पहले ये जो वाक़या हुआ था भड़गांव से पहले भोटे फाटे पर, मेरी मालूमात के मुताबिक वहाँ अक्सर ये माहौल बनाया जाता रहता है, और जिस अंदाज़ में मारा गया ज़ाहिर बात है कि मॉब लिंचिंग है और कुछ लोगों को इसमें गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन अहम मुजरिम, हमारा मानना ये है कि अहम मुजरिम जो 2-3 मुजरिम और है वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं किए गए हैं, जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं इनके गिरफ़्तार करने में कुछ तो भी प्रेशर है या लापरवाही और गफलत बरती जा रही है। आज मोहम्मद वसीम जो है दुनिया से रुखसत हो गए। हम सब दुआएँ करते हैं कि अल्लाह उनकी क़ब्र को मुनव्वर फ़रमाएँ, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए। वो तो शहीद है, लेकिन अब हम प्रशासन से पूरी तरीके से अपील करते हैं कि अब जो मुजरिम बाकी है इनको गिरफ़्तार किया जाना चाहिए और इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से मुल्क में नफ़रती चिंटुओं ने यह माहौल बनाया है, दाढ़ी टोपी देखकर मुसलमान देखकर मारना और उनसे धार्मिक नारे लगवाने पर उनको बज़िद करना, और न लगाए तो इस तरीके से पीटना कि आखिर उनकी मौत हो जाए, ये पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बन रहा है। लेकिन मेरे अपने ज़िले के लिए, जलगांव के लिए शर्मनाक बात है कि जलगांव ज़िले में भी ये माहौल बना हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि इन मुजरिमों पर, इन कातिलों पर, इन हैवानों और इन दरिंदों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।